नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल के प्रभाव के बारे में, यानी कि जब अल्कोहल का मनुष्य सेवन करता है तो उसका मनुष्य की बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही अल्कोहल का सेवन मनुष्य की बॉडी में किया जाता है तो सबसे पहले अल्कोहल जो होता है वह अमाशय के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अमाशय के द्वारा जैसे ही यह अवशोषित या एब्जॉर्ब किया जाता है, अमाशय में जो होता है एसिड प्रोड्यूस करता है, और इसकी एसिड को हम गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं। जैसे गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, यानी कि गैस्ट्रिक प्रोड्यूस होता है, यह अम्ल जो होता है वह अल्सर बना देता है। अल्सर यानी कि जो अमाशय होते हैं उसमें छाले पड़ जाते हैं। सबसे पहले जो बीमारी होती है वह अमाशय में छाले पड़ते हैं। तो अमाशय से यह जो अल्कोहल होता है वह लीवर में चला जाता है। जैसे ही यह लीवर में जाता है अल्कोहल, लीवर में यह जो अल्कोहल होता है वह एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। एसिटाल्डिहाइड यानी कि CH3CHO में बदल जाता है। कि अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH होता है। जैसे ही यह एसिटाल्डिहाइड में उसमें बदल जाता है लीवर में, तो यह जो होता है फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फैट यानी कि वसा में जो होता है यह कन्वर्ट हो जाता है। जैसे लीवर में यह वसा में कन्वर्ट होता है, या लीवर में क्या होता है स्टोर हो जाता है। फैट का लीवर में स्टोर होने की प्रक्रिया को हम फैटी लीवर कहते हैं। तो सबसे पहले बीमारी में देखने को मिली फैटी लीवर देखने को मिली। फैटी लीवर क्या होता है? फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फैट इन लीवर इज कॉल्ड फैटी लीवर। लीवर में फैट का बनना जो कि अल्कोहल से बना है और उसका स्टोर होना फैटी लीवर कहलाता है। और इससे पहले बीमारी क्या थी? अमाशय में छाले। दूसरी है फैटी लीवर। फैटी लीवर जो होती है आगे जाके फाइबर का फॉर्मेशन करती है। फाइबर जो होते हैं धीरे धीरे जो होते हैं फाइबर लीवर बन जाते हैं। फाइबर बनने के कारण लीवर जो होता है वह अपना कार्य करना बंद कर देता है, यानी कि लीवर अकार्यात्मक हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है। और हम जानते हैं कि लीवर जो होता है इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि परफॉर्म करता है मोर देन 500 फंक्शन जो होता है हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। डिटॉक्सिफिकेशन हो, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, चाहे प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन हो, सब में जो होता है लीवर मदद करता है। यूरिया साइकिल हो, इसके अलावा ब्लड के फिल्ट्रेशन हो, सब में जो होता है लीवर मदद करता है। जैसे लीवर जो होता है अकार्यात्मक हो जाता है तो सारे फंक्शन जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने हो जाते हैं, स्टॉप होना शुरू कर देते हैं। जैसे ही स्टॉप हो जाते हैं सारी जो जितने भी पार्ट होते हैं अन्य वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे ही लीवर नॉन फंक्शनल हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस, जो कि एक प्रकार की गंभीर समस्या होती है। यहाँ पर लीवर की जो सेल होती हैं वो जो कि हिपैटिस से बनी होती हैं वो धीरे धीरे सेल क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस का कारण भी बन जाता है। इस प्रकार फैटी लीवर और सिरोसिस और हेपेटाइटिस इस प्रकार की बीमारियाँ जो होती हैं वो लीवर में हो जाती हैं और सारे फंक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं वो धीरे धीरे स्टॉप होना चालू कर देती हैं। इस प्रकार एल्कोहल जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहला प्रभाव हमने देखा मांसे पर, दूसरा लीवर पर, तीसरा जो होता है ब्रेन पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। ब्रेन का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है उसे हम सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेरिब्रम सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम का मुख्य काम होता है सोचने का, विचार करने का, और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उसमें भी सेरिब्रम पार्टिसिपेट करता है। यानी कि जो सोचने की क्षमता होती है, विचार करने की क्षमता होती है, वो जो ये सभी क्या होती हैं, कमज़ोर पड़ जाती है। यानी कि याददाश्त जो होती है वो जो होती है याददाश्त जो होती है इसमें क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ एनालाइजिंग जो पावर होती है अन्य क्या होती है इसमें जो होती हैं धीरे धीरे वीक हो जाती हैं। इसके अलावा जो होती है ज़्यादा अल्कोहल के कारण हम जानते हैं कि लीवर कमज़ोर हो चुका है। तीसरा इफेक्ट होता है इसका पाचन तंत्र पर होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वीक हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे ही वीक हो जाएगा तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वह कमज़ोर हो जाएगी। तीसरा जो होता है ज़्यादा अल्कोहल के कारण यूरिन का वॉल्यूम जो होता है, यूरिन का वॉल्यूम जो होता है बढ़ जाता है, यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिन की मात्रा ज़्यादा अगर बाहर निकलेगी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। चौथी जो बीमारी बनती है वह
डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाता है। डिहाइड्रेशन जैसे ही हो जाएगा तो धीरे धीरे किडनी जो होती हैं वो धीरे धीरे खराब होना चालू कर देंगी, यानी कि किडनी जो होती हैं वो अकार्यात्मक हो जाती हैं, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। इस प्रकार जो होती हैं लीवर का जो होता है, लीवर, ब्रेन, पाचन तंत्र, किडनी या अन्य अंगों पर अल्कोहल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए अल्कोहल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अल्कोहल जो होता है एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। जब अल्कोहल का हम सेवन करते हैं तो यह सबसे पहले अमाशय द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अमाशय में एसिड बनता है। एसिड की मात्रा बढ़ने से जो होता है उसमें अल्सर हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो होता है अमाशय से अल्कोहल जो होता है वह लीवर में पहुंचता है और लीवर के अंगों को क्या करता है, धीरे धीरे प्रभावित करता है। पित्तरस का स्त्राव जो सिक्रीशन होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। इससे डाइजेशन कम जो वीक हो जाता है हम लोग का, और धीरे धीरे लीवर की कोशिका जो होती है वो डैमेज होने लगती हैं। लीवर में सूजन, हेपेटाइटिस, लीवर की सिरोसिस, लीवर में फैट स्टोर होने लगता है। इस प्रकार जो होती है दिमाग में सोचने समझने की क्षमता होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। किडनी जो होती है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है। तो इस प्रकार अल्कोहल का प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है।